जेनेटिक हमारा है, वी ऑल आर वेरी क्रिएटिव आर्ट के अंदर। जो लोगों ने 4-4 साल डिग्री ली भी होती है, मेरे ख्याल से उनका भी आर्ट या स्केचिंग जैसे हम करते हैं उस तरह की है नहीं। मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाता हूँ, स्केच बनाए, फिर एक बड़ा मशहूर मैगजीन था उसमें, फैशन कलेक्शन के नाम से, उसमें गए, उन्होंने स्केचेस अप्रूव कर दिए, 9 कपड़े बनाए। और आप सोच नहीं सकते उस ज़माने में मैंने और मेरे दोस्त ने मिल के 10,000 रुपये से कोई 9 जोड़े बनाए थे। अच्छा, 10,000? बिकॉज पैसे नहीं थे, जानता मैं किसी को नहीं था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वॉलंटियर्स जिन्होंने काम किया। बहुत सारी मॉडल्स थी उसमें जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया। उसमें से एक आज पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्टर भी है, कुबरा खान। ओके, शी वॉज माई वॉलंटियर एज वेल। ये कब की बात है? ये समझे आप, आई थिंक मैं 17 साल पहले आया हूँ, तो 2010। हम कोई एक सीज़न के कपड़े शोकेस नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि एक फैशन शो के अंदर हम हर तरह के दिखाएं, रेडी टू वेयर, हाई फैशन, अनस्टेज, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, हेवी फॉर्मल, ब्राइडल, मेंस, कुट्योर, मेड टू ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अदनान अंसारी। अदनान अंसारी का नाम फैशन वर्ल्ड में किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं, इनके काम को, इनके जो कैरियर को। लेकिन आज हम कुछ अलग इनके बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी, इनकी जो कुछ ये करते रहे उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम इनके घर में मौजूद हैं। घर पे भी इनसे कुछ थोड़ा सा होम टूर भी लेंगे। ये लंदन के एक मुज़ाफ़ात में एक ऐसी जगह है जो बड़ी पुरसकून सी है। तो अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप घर आने का और वक्त निकालने का। अच्छा अदनान साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं अदनान अंसारी है कौन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से ताल्लुक़ है? बड़ी दिलचस्प कहानी है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान सिंध का है एक शहर, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान। मैं वहाँ से हूँ और एक मुतवस्सत तबके से मेरा ताल्लुक़ है, बट वेरी लर्नड फैमिली। ज़्यादातर मेरे जो ददियाल था उनका ताल्लुक़ एजुकेशन से था, और जो ननियाल था वो बिज़नेस से थे। तो इट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन। और हम 4 बहन भाई थे और वालिदैन थे। बचपन मेरा बड़ा मुख्तलिफ गुजरा, बिकॉज मेरे फादर व्हेन वो इंडिया से जो माइग्रेट करके जैसे लोग आए थे उसमें भी आए थे, तो ही वॉज एन ऑर्फन, उनके माँ बाप नहीं थे। तो लकीली कहें, फॉर्चुनेटली कहें कि वो ही ब्रॉट अप बाय द ब्रिटिश मिशनरी। तो वहीं पर वो पढ़े, वहीं उन्होंने पढ़ाया कॉन्वेंट में, और हम कॉन्वेंट में ही फिर पढ़ने चले गए, बिकॉज वहाँ जाना, इट्स अ पॉलिश स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान, एंड इन सिंध इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एंड दोस काइंड ऑफ, बिकॉज जितने भी आजकल मिनिस्टर्स हैं आपके, नवीद कमर जमान शाह और ये स्पीकर्स एंड यू नो मिर्ज़ा फैमिलीज, एंड दे ऑल आर फ्रॉम, मेरे स्कूल के सीनियर्स थे। ठीक है। सो वो था। फिर हमारे अब्बा थोड़े से एंग्लोफाइड थे, क्योंकि रहे गोरों में थे, तो उनका ज़िंदगी का हमारा तर्ज जो था वो भी बहुत डिफरेंट था। आम पाकिस्तानी वाले से खाने की हद तक तो महदूद थे, लेकिन रहन सहन के मुकाबले में हम थोड़े से मुख्तलिफ थे, ये मैं मानता हूँ। जैसे वीकेंड पे हमें फिल्म सिनेमा पे जाना, सैटरडे संडे को घर की सफाई भी करना, घर में सब हेल्प होती थी, बट एक डिसिप्लिन था। मतलब वो जो स्टाइल यहाँ पे है वो आपने ऑलरेडी पाकिस्तान में अपनाया हुआ था। बिल्कुल था। तो बचपन मेरा बेनतहा खूबसूरत रहा, बेनतहा, यू नो, आई thoroughly enjoyed it। मुझे ज़िंदगी में सिवाय एक आध अफसोस के बाकी कोई रिग्रेट है नहीं। मैं बड़ा कंटेंट हूँ लाइफ में, बिकॉज एक अच्छा घर चाहिए होता है। माँ बाप ऐसे मिले जिन्होंने तरबियत बहुत अच्छी करी। बाप ने एजुकेशन बहुत अच्छी कर पाई। माई फादर वॉज एन एजुकेशनल हिमसेल्फ। मुझे मास्टर्स कराया उन्होंने, यू नो 2 मास्टर्स किए हुए मैंने। एंड माई मदर वॉज हाउस वाइफ, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, बट शी क्विट हर करियर एंड शी सेड कि मैं बच्चों पे ध्यान दूंगी। सो बोथ ऑफ देम, यू नो, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और आपके आज सामने हूँ, या अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो देखने वाले और आप बताएंगे। बट आई थिंक जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, आई एम नॉट अ बैड सोल। सो बचपन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। बहन भाई में बहुत दोस्ती अभी तक बहुत ज़्यादा है। अल्लाह मियाँ मेरे बड़े भाई को जो वरी की रहमत नसीब करे, वो भी चले गए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हमें कभी बाहर बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत पड़ी नहीं। कितने बहन भाई?
हम 4 भाई थे, अब तो 3 हैं और एक बहन है बड़ी। तो बस ये हमारा एक छोटा सा था, और हम एक जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत बड़ा घर था, ऊपर हम रहते थे, चाचा ताया वगैरह रहते थे। सो घर में ही इतने सारे बच्चे थे कि हमें बाहर कभी घूमने की इस तरह की कभी हुई नहीं। यस, ज़ाहिर बात है, उम्र बदलती जाती है, तजर्बे, वक्त बदलता जाता है। वी स्प्रेड आउट। आई मूव टू कराची व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज आई थिंक 20 साल का था मैं, तो कराची चला गया। आई वाज स्टडिंग, और मैं पढ़ा भी रहा था, पढ़ भी रहा था। फिर जब पढ़ाई ख़त्म करी तो आई बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। जो रिवायत मेरी कंपनी है, वो आज बहुत सारे लोग जो फैशन फ्रेटर्निटी के, दे स्टिल नो मी एज अ डिज़ाइनर एज वेल। सो आई यूज्ड टू डिज़ाइन क्लोथ्स। अच्छा, इसमें अभी आप प्रोफेशनल साइड पे भी आते हैं। पहले आपकी हो गई, अब अदनान अंसारी साहब आप मूव हो गए कराची जी। तो आपका जो फैशन इंडस्ट्री की तरफ आना, एक तो पहले आपने दो हादसा था या आपकी चॉइस थी? क्योंकि ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्या आपने ये इसे सोचा हुआ था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगा, या फिर आप अपने वालिद की तरह एजुकेशन में जाना चाहते थे? माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम एन मैथमेटिशियन। मैंने मास्टर्स किया, मैंने बैंक में जॉब करी, देन आई टोल्ड माय फादर आई कांट डू इट। असल में जेनेटिक हमारा है, वी ऑल आर वेरी क्रिएटिव। आर्ट के अंदर जो लोगों ने 4-4 साल डिग्री ली भी होती है, मेरे ख्याल से उनका भी आर्ट या स्केचिंग जैसे हम करते हैं उस तरह की है नहीं। मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाता हूँ। मेरा बड़ा भाई है जो कि इज मौलाना, बट ही स्केच बॉल पेन से स्केचिंग करते हैं। छोटा भाई है, ही इज अनदर सेम। मेरे घर में बच्चे जो हमारे सिबलिंग्स हैं वो भी सब क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव तो मैं था, लेकिन उससे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मौज़म अब्बासी, उसने मुझे पता था कि मैं कपड़ों का ओढ़ने पहनने का माँ बाप को बहुत शौक था, तो सारा जोर कपड़ों पे और खुशबू पे होता था। सो वो शायद इन फैमिली में था, तो कोई कपड़े बनाता था तो साथ चले जाते थे, कभी मशवरा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आई कुड पुट थिंग्स टुगेदर क्वाइट नाइसली। एजुकेशन उस पर कुछ था ही नहीं फैशन का पाकिस्तान में। तो 89 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उसमें फिर ये हुआ कि जी मेरे दोस्त ने कहा कि जी तुम भी करते हो तो स्केच बनाते हो और देते हैं। स्केच बनाए, फिर एक बड़ा मशहूर मैगज़ीन था उसमें, फैशन कलेक्शन के नाम से, उसमें गए, उन्होंने स्केचेस अप्रूव कर दिए, 9 कपड़े बनाए। और आप सोच नहीं सकते उस ज़माने में मैंने मेरे दोस्त ने मिल के 10,000 रुपये से कोई 9 जोड़े बनाए थे। अच्छा, 10,000 में 89 में? लेकिन वो भी बड़ी रकम थी उस ज़माने में, 10,000 कम नहीं थे, ठीक ठाक थे, लेकिन सारा पाकिस्तानी मटेरियल, वेरी थॉटली प्रोसेसली डन। क्योंकि क्रिएटिव था, आइडिया था, कौन सा जोड़ा किस लोकेशन, सारी जहन में रखा हुआ था। शूट हो गया, कपड़े चले गए, वो शूट छपा भी नहीं। फिर वो मैगजीन से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आप कपड़े बेचें, क्योंकि कोई दुकान वाला इंटरेस्टेड है, वो शूट देख के गए। वहाँ से, इससे पहले कि हमारे वो कपड़े छपते, हम बेचना शुरू हो गए। ओके। तो बस फिर वो चल फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, अब एक तो आपका सबसे बड़ा तारुफ है कि आप पाकिस्तान की जो एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री को, उसमें बाहर जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया आपने किया है। और जो एक तो सबसे पहले तो बताएं कि जो आपका ब्रांड है रिवायत, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, उसका सफ़र क्या है? एक तो आपका सफ़र है जी बिल्कुल, वो, लेकिन आपका जो ब्रांड है उसका अंग्रेजी का भी सफ़र है और उर्दू का भी सफ़र है। ऐसा हुआ था कि मैं 17 साल पहले जब मैं यहाँ मूव हुआ, मेरी आखिरी जॉब पाकिस्तान में, मैं बताता मैं था पाकिस्तान टेलीविज़न का क्रिएटिव हेड। अच्छा। वो छोड़ के, क्योंकि मैं कर चुका था, अपने करियर के टॉप पे था। देन आई मूव्ड हियर कि चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। 2 साल तो मैंने कुछ किया नहीं खास, क्योंकि मैं ज़रा रेस्ट कर रहा था, खुद भी रिजुवेनेट कर रहा था। आई वाज थिंकिंग कि क्या करूँ। जब तक आपके इंसान को अंदर से गट फीलिंग ना आए ना आपको, मैं थोड़ा सा रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ, तो जब तक वो नहीं होता तो मैंने कुछ नहीं करा। फिर इत्तेफाक से पाकिस्तान में पहली बार फैशन वीक हुआ था, एंड यहाँ पे फिर वो मेट्रो आप देखते हैं, फ्री अखबार होता है, तो मैं अखबार देख रहा था, तो उस हर अखबार पे वही पेज खुला हुआ था, पाकिस्तान फैशन वीक कराची। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, बाहर आया, मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा, मैंने अंग्रेज़ था, और उनसे मैंने कहा कि आई हैव एन आइडिया, इट वुड लाइक टू कम ऑन बोर्ड एंड वी कैन डू समथिंग। और इस वक्त हमारे पास पैसे ज़ीरो, नो मनी एट ऑल। खैर वो रोल अप किया, उसने कहा हाउ, आई सेड आई नो द डिज़ाइनर्स, आई नो फ्रेंड, आई कॉल फ्यू पीपल एंड दे ऑल सेड कि जी लेट्स डू इट। बस वो पहला था। फिर वो किया, पहला बहुत मुश्किल था, बिकॉज पैसे नहीं थे, जानता मैं किसी को नहीं था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वॉल्टियर्स जिन्होंने काम किया,
बहुत सारी मॉडल्स थी उसमें जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया। उसमें से एक आज पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्टर भी है, कुबरा खान। ओके, शी वॉज माई वॉलंटियर एज वेल। ये कब की बात है? ये समझे आप, आई थिंक मैं 17 साल पहले आया हूँ, तो 2010 की बात, या ठीक। 10 या 11 की बात है। हम्म, सो उसमें शी वॉज वन ऑफ देम। अब माशाल्लाह शी स्टिल अभी भी बड़े अच्छे से मिलती हैं, रिगार्ड है। तो वो फिर चल पड़ा। फिर मैंने एक किया, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे, नर्व रैकिंग था, मतलब यू नो इट वाज आई वेंट थ्रू अ हेल्थ। उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर डिज़ाइनर्स ने कहा कि नहीं करें, बस फिर वो चलता गया। फिर मैं कभी रुका नहीं, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं, ना मुझे पीछे मुड़ के देखने का शौक है। तो बस फिर मोहब्बत मिलती गई और हम करते गए। अच्छा, अब कितना अर्सा हो गया आपको ये सारा? 15 साल, ये 16वां साल है मेरा। तो हर साल करवाते हैं? साल में लंदन में मैं 2 दफ़ा करता हूँ, और अब माशाल्लाह आपको पता है हम कनाडा में भी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं, यूरोप में भी करके आए हैं। और अभी हाल ही में वी मेड अ फैशन इंडस्ट्री के अंदर हमने वी मेड अ हिस्ट्री एज अ साउथ एशियन, पहला पाकिस्तान का फैशन शो, पाकिस्तान तो छोड़ दें, पहला फैशन शो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। आपके एम्बेसडर हैं खलील हाशमी, चाइना में बीजिंग में, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके उन्होंने हमें मौका दिया। तो उन्होंने कहा कि चाइना में शो करना तो कहाँ करेंगे, करना मैं तो चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन जिस जगह पे किया उसको कहते हैं बैटलिंग, वहाँ पे पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट भी लगा हुआ है। अच्छा। उसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बहुत सारे लिहाज से कि उसका वो मेन एरिया कहलाता है जहाँ पे वो किया। सो वो करना एक बहुत बहुत मुश्किल काम था, बहुत चैलेंजेस थे, ज़बान का बहुत बड़ा मसला था, लेकिन हो गया, कर लिया। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, आते हैं, करते हैं। चाइना में भी किया, कनाडा में भी अब रेगुलर करते हैं, पिछले 4 साल से कर रहे हैं। पूरे यूरोप में जितनी भी पाकिस्तान एम्बेसीज हैं मोस्टली मुझे बुलाते रहते हैं। आई थिंक अब एक ठप्पा लग गया मुझे पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसडर का। ये भी एक बड़ी अच्छी बात। देखिए, अब पाकिस्तान फैशन वीक में आप शो किस क्या करते हैं? आप थीम क्या होता है आपका? क्योंकि हम देखते हैं, मैं तो गया हूँ कई दफ़ा, बिल्कुल, लेकिन एक हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में बैठे हैं या पूरी दुनिया में जी, बैठे जी। हैं, वो अगर कहें कि जी उस वीक का थीम क्या होता है? देखिए, हमारे पास हम ऐसे उस थीम को लेके चल नहीं सकते। जैसे होता है ना कि कुट्योर होता है या स्प्रिंग समर होता, यही है स्प्रिंग समर। लेकिन हमारे साउथ एशियंस के अंदर सारा साल जो तो शादियां भी होती हैं, हर चीज़ होती है, पूरा साल रुकता नहीं है। वेदर भी ऐसा होता है। तो हम कोई एक सीजन के कपड़े शोकेस नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि एक फैशन शो के अंदर हम हर तरह के दिखाएं, रेडी टू वेयर, हाई फैशन, अनस्टेज, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, हेवी फॉर्मल, ब्राइडल, मेंस, कुट्योर, मेड टू ऑर्डर। तो अंडर वन रूफ आपको हर कोई यहाँ मिलता है। सो उसमें हाँ, हम दिखाते हैं ट्रेंड कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। हम बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं करते, हम बहुत रियलिटी टू द लाइफ रखते हैं, ताकि आप इंसान जो देख रहा है, ये जो पहनेगा उसे ये पता हो कि जी मैं ये पहन सकता हूँ और मैं कैसा लगूंगा। पाकिस्तान फैशन वीक को यहाँ भी करने का फैशन का एक और ये है कि पाकिस्तानी फैशन जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो चुका है। इट हैज़ बूम्ड अ लॉट। तो उसका ये है कि हमें बड़ा मॉडल्स भी हम ज़्यादा एशियन नहीं रखते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेस्ट के लोगों को पता चले कि जी आप हमारे कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे।